हेलो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिवाइन डिफेंस सिस्टम। आज हम इस वीडियो में इम्यूनिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। इम्यूनिटी जो है वह शरीर का दिव्य सुरक्षा प्रणाली है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक प्राकृतिक इंटेलिजेंस है, एक जटिल रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम जो हमें वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाती है। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि शरीर, मन, भावना और आत्मा के संतुलन का प्रतिबिंब है। जब कोई वायरस या टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे इम्यून इंटेलिजेंस तुरंत सक्रिय हो जाती है। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और गट की संयुक्त क्रिया से काम करती है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इम्यूनिटी शरीर में कहाँ कहाँ रहती है, वेयर इट एक्चुअली रिजाइड्स। इम्यूनिटी किसी एक जगह नहीं रहती, ये पूरे शरीर में फैला हुआ एक नेटवर्क सिस्टम है। इसके मुख्य केंद्र हैं बोन मैरो। पहला जो मुख्य केंद्र है वो बोन मैरो है। यही वह स्थान है जहाँ से इम्यून सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स प्रिकर्सर्स का जन्म होता है। दूसरा स्थान है थाइमस ग्लैंड। छाती की हड्डी स्टर्नम के पीछे स्थित ये ग्लैंड इमैच्योर टी सेल्स को ट्रेन करता है ताकि वे सही और गलत कोशिकाओं को पहचान सके। तीसरा जो सिस्टम है जहाँ पे ये इम्यूनिटी रिजाइड करती है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, फ्लूइड का एक नेटवर्क है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और इम्यून सेल्स को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। चौथा जो इसका रेजिडेंस है इम्यूनिटी का वो है गट, हमारी इंटेस्टाइन्स, आंतें। लगभग 70 से 80% इम्यूनिटी का केंद्र हमारा गट होता है, जहाँ ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो डाइजेशन, विटामिन प्रोडक्शन और हार्मफुल माइक्रोब्स को नियंत्रित करते हैं। और फिर उसके बाद स्प्लीन और टॉन्सिल्स में भी ये इम्यूनिटी रहती है। ये खून को फिल्टर करते हैं और पैथोजेंस को ट्रैप करते हैं। इस प्रकार इम्यूनिटी किसी एक ऑर्गन में नहीं बल्कि पूरे शरीर के हार्मोनी सिस्टम में रहती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं गट हेल्थ और इम्यूनिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। आपका गट ही इम्यूनिटी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। आंतों की इनर लाइनिंग तय करती है कि क्या शरीर के भीतर प्रवेश करेगा और क्या नहीं प्रवेश करेगा। हेल्दी गट फ्लोरा यानी अच्छे बैक्टीरिया शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये भोजन को पचाते हैं, ज़रूरी विटामिन जैसे B12, K बनाते हैं, हानिकारक माइक्रोब्स को नियंत्रित करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इम्यून सेल्स को ट्रेन करते हैं। जब गट यानी कि हमारी इंटेस्टाइन्स जो है असंतुलित होती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, इट मे बी ड्यू टू प्रोसेस्ड फूड, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस या टॉक्सिन्स, इनके कारण ये असंतुलित हो सकता है। तो लीकी गट सिंड्रोम होता है जिससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज और वीक इम्यूनिटी विकसित होती है। इसलिए मजबूत इम्यूनिटी की शुरुआत एक क्लीन और बैलेंस्ड गट से होती है। अगला जो मुख्य केंद्र है वो थाइमस ग्लैंड। चलिए हम देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड की भूमिका इसमें क्या है। थाइमस ग्लैंड जो चेस्ट बोन के पीछे होता है, इसको कहा जाता है स्कूल ऑफ इम्यून वॉरियर्स। यह इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स यानी टी सेल्स तैयार और प्रशिक्षित किए जाते ताकि वे वायरस, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट कर सकें। बचपन में थाइमस बड़ी और सक्रिय होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये श्रिंक यानी कि इन्वॉल्यूशन इसका होने लगता है, जिससे इम्यून रिस्पांस कमज़ोर होता है। फिर भी ब्रीदिंग, टैपिंग, मेडिटेशन और इमोशनल हीलिंग जैसी होलिस्टिक टेक्निक से थाइमस को पुनर्जीवित किया जा सकता है। चलिए अब हम कुछ होलिस्टिक हैक्स की बात करेंगे जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
सबसे पहले थाइमस टैपिंग, इसको टार्जन टैप भी कहा जाता है। छाती के बीच में हल्के हल्के उंगलियों से 1-2 मिनट तक टैप करें, यानी कि 50 से 60 नंबर्स तक। गहरी सांस लें, मन में दोहराएं, माई इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट। ये टैपिंग थाइमस क्षेत्र की एनर्जी को सक्रिय करती है और वाइटैलिटी को तुरंत बढ़ाती है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन। सांस शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु है, एक पुल है। गहरी और जागरूक सांस से ऑक्सीजन बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन घटाती है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। आनापानसति, जिसको ब्रेथ अवेयरनेस भी कहा जाता है, जहाँ हार्ट सेंटर्ड ब्रीदिंग अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। खासतौर पे थाइमस ग्लैंड आपका बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी आपकी छाती में भर रही है और थाइमस को हीलिंग दे रही है जब ये आप मेडिटेशन कर रहे हो। तीसरी चीज है गट नरिशिंग डाइट। डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है अगर आपको गट हेल्थ ठीक रखनी है। फर्मेंटेड फूड जैसे कर्ड है, बटर मिल्क है, सोवर क्राट है, किमची है, ये खा सकते हो आप लोग। फाइबर रिच फूड जैसे होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, वेजिटेबल्स है, इनको अपनी डाइट में शामिल करें मैक्सिमम। शुगर, रिफाइंड ऑयल्स और जंक फूड से बचें। गर्म पानी और हर्बल टी पिए। सुपर फूड्स और इम्यूनिटी जैसे आंवला हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक है, तुलसी है, सिनामन है, दालचीनी से बोलते हैं, नीम है, पंपकिन सीड्स, आलमंड्स हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां, जी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है, आपके गट सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। फिर चौथी चीज़ है कि वी शुड टेक लॉट ऑफ सनशाइन, सनलाइट और उसके सनलाइट में मूवमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। ये सुबह की धूप में 15-20 मिनट रहना विटामिन डी सिंथेसिस को सक्रिय करता है। हल्का व्यायाम, योग या ब्रिस्क वॉक लिम्फ फ्लो को बढ़ाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है। पांचवा है स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। गहरी नींद के दौरान शरीर इम्यून सेल्स रीजनरेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग और लाफ्टर थेरेपी अपनाएं, ये मन को शांत और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके बाद 6 नंबर पे है साउंड और अफर्मेशन थेरेपी। हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम। तो जब भी ध्यान करें, ध्यान के समय इसका चैंट करें और चैंट में इस यम मंत्र को बोलें, बीज मंत्र को ऐसे बोलना है, यम यम यम। इसको आप 10-12 बार रिपीट कर सकते हो और जब इसको करें तो इससे थाइमस क्षेत्र में वाइब्रेशन डेवलप होता है और इमोशनल बैलेंस के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हर सांस, और ये अफर्मेशन भी आप कर सकते हो कि हर सांस में मेरे शरीर में हीलिंग एनर्जी भर रही है। इमोशनल डिटॉक्स 7वां नंबर है, इमोशनल डिटॉक्स। क्रोध, भय, दुख जैसी नकारात्मक भावना इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। हर दिन आप लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस का अभ्यास करें। नेचर में समय बिताएं, संगीत सुने, हंसे, ये सब आपकी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं थाइमस को ये रेजुविनेट भी करते हैं। 8वां जो हैक है वो ये है कि नेचुरल हर्ब्स और एडाप्टोजेंस इस्तेमाल करें। अश्वगंधा जैसे तनाव घटाकर हार्मोन को संतुलित करता है। गिलोय है जिसको गुडुची भी बोलते हैं, ये इन्फेक्शन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। तुलसी श्वसन तंत्र को शुद्ध करती है। टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये एज ए शील्ड का काम करता है। तो आई विल कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट इम्यूनिटी ही हार्मनी है। सच्ची इम्यूनिटी का मतलब केवल रोगों से लड़ना नहीं, बल्कि शरीर, सांस, मन और भावना के बीच पूर्ण सामंजस्य से हार्मोनी स्थापित करना है। जब आपका गट साफ होता है, थाइमस सक्रिय होता है, सांस गहरी होती है और मन शांत होता है, तब आपका पूरा अस्तित्व एक ऊर्जा से बड़े सुरक्षा कवच में बदल जाता है।
स्वास्थ्य के लिए लड़ना नहीं है, बस प्रकृति के साथ जुड़ना है। तभी इम्यूनिटी एक डिवाइन मेलोडी बन जाती है, एक डिवाइन संगीत बन जाता है, संतुलन, शक्ति और जीवन का संगीत। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे, आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे मेरा हौसला और बढ़ता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।